हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से पूछ रही है कि लगता है तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू बी हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग। यू सीम टू बी हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, यानी तू लगता है तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। यू सीम टू बी हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, तो ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। आई फील लाइक आई एम गोना डाई। आई फील लाइक आई एम गोना डाई, कह रहा है कि लगता है मैं मरने वाला हूँ। आई फील लाइक आई एम गोना डाई। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, कह रही है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनी वन। यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनी वन, यानी तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी खुशियों के लिए तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी। तो फ्रेंड आगे कह रही है कि फॉर योर हैप्पीनेस आई वुड ग्लेडली गिव माई लाइफ। फॉर योर हैप्पीनेस आई वुड ग्लेडली गिव माई लाइफ, तो काफ़ी फुल सेंटेंस है। कह रही है कि तुम्हारी खुशियों के लिए तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी। फॉर योर हैप्पीनेस आई वुड ग्लेडली गिव माई लाइफ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। बट आई वोंट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू। बट आई वोंट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। वो अभी सच नहीं जानती, तो यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहा है इससे कि वो अभी सच नहीं जानती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी डजेंट नो द ट्रूथ येट। शी डजेंट नो द ट्रूथ येट, तो इसकी हिंदी होगी वो अभी सच नहीं जानती। शी डजेंट नो द ट्रूथ येट। मैं तुमसे विनती करती हूँ उसे कभी मत बताना। यहाँ पर ये औरत कह रही है इससे कि आई बेग ऑफ यू डोंट एवर टेल हर। आई बेग ऑफ यू डोंट एवर टेल हर, यानी मैं तुमसे विनती करती हूँ उसे कभी मत बताना। आई बेग ऑफ यू डोंट एवर टेल हर। मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। सो फ्रेंड, जब भी हम कोई ऐसी बात किसी को बताने वाले होते हैं जिसे हमें पता है कि सामने वाला सुनकर हंसेगा या उसे अजीब लगेगी, तो हम पहले ही बोल देते हैं इस तरीके से कि मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। आई नो इट माइट साउंड अ लिटिल बिट स्ट्रेंज। आई नो इट माइट साउंड अ लिटिल बिट स्ट्रेंज, तो यहाँ पर इसे कोई ऐसी बात बताने वाला है जिसे सुनकर इसे शायद यकीन ना आए, इसलिए पहले ही बोल रहा है कि आई नो इट माइट साउंड अ लिटिल बिट स्ट्रेंज। मैं जानता हूँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अभी अभी एक भूत देखा है। बट आई फील लाइक आई हैव जस्ट सीन अ गोस्ट। बट आई फील लाइक आई हैव जस्ट सीन अ गोस्ट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी एक भूत देखा है। बट आई फील लाइक आई हैव जस्ट सीन अ गोस्ट। मैं जानता हूँ तुम किस वक्त से गुजर रहे हो। सो फ्रेंड, इस मूवी में ये बच्चा है काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा है, काफ़ी दिक्कतों से। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम यूज़ करेंगे गोइंग थ्रू। गोइंग थ्रू का मतलब कि किसी परेशानी से, किसी मुश्किल भरे समय से गुजरना। तो कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम किस वक्त से गुजर रहे हो। आई नो वट यू हैव बीन गोइंग थ्रू। आई नो वट यू हैव बीन गोइंग थ्रू, यानी मैं जानता हूँ तुम किस वक्त से गुजर रहे हो। आई नो वट यू हैव बीन गोइंग थ्रू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाता। तो यहाँ पर इससे कहना चाह रहा है कि अगर जिस वक्त से तुम गुजर रहे हो, अगर उस वक्त से मैं गुजर रहा होता ना, इतने बुरे वक्त से, तो मैं 5 मिनट भी नहीं टिक पाता। तो कह रहा है कि इफ़ आई वर इन योर प्लेस, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर इन योर प्लेस आई वुडेंट लास्ट 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट भी नहीं टिक पाता। कह रहा है कि इफ़ आई वर इन योर प्लेस आई वुडेंट लास्ट 5 मिनट्स, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाता। तुम सच में बहुत बहादुर बच्चे हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर रियली अ वेरी ब्रेव किड। यू आर रियली अ वेरी ब्रेव किड, यानी तुम सच में एक बहुत बहादुर बच्चे हो। यू आर रियली अ वेरी ब्रेव किड। सच कहूँ तो मैंने तुमसे बहादुर बच्चा कभी नहीं देखा। सो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट, यानी सच कहूँ तो यू आर द ब्रेवेस्ट किड आई हैव एवर सीन। यू आर द ब्रेवेस्ट किड आई हैव एवर सीन, कह रहा है कि टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो यू आर द ब्रेवेस्ट किड आई हैव एवर सीन। तो इसकी हिंदी होगी कि मैंने तुमसा बहादुर बच्चा अभी तक नहीं देखा। यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें जाना चाहिए। अपनी वाइफ से कह रहा है कि इट इज़ टू डेंजरस हेयर यू मस्ट गो। इट इज़ टू डेंजरस हेयर यू मस्ट गो, यानी कि यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें जाना चाहिए। इट्स टू डेंजरस हेयर यू मस्ट गो, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। तो अपनी बीवी से कह रहा है कि इट्स टू डेंजरस टू स्टे हेयर।
इट्स टू डेंजरस टू स्टे हेयर, यानी यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। इट्स टू डेंजरस टू स्टे हेयर। जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। तो इसकी वाइफ कह रही है कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिविंग हेयर अंटिल माई वर्क इज़ फिनिश्ड। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिविंग हेयर अंटिल माई वर्क इज़ फिनिश्ड। कह रही है कि जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लिविंग हेयर अंटिल माई वर्क इज़ फिनिश्ड। मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी को बता रहा है कि आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी कि मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ। सो फ्रेंड, इसके कहने की वजह यह है कि इसे किसी ने कोई काम दिया था करने को, लेकिन ये वो काम नहीं कर पाया। तो वजह बता रहा है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। कह रहा है कि आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मैं सुबह से रात तक काम करता हूँ, इसीलिए मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। दैट्स वाई आई कुडंट डू एनीथिंग अंटिल नाउ। दैट्स वाई आई कुडंट डू एनीथिंग अंटिल नाउ, इसीलिए मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया। दैट्स वाई आई कुडंट डू एनीथिंग अंटिल नाउ। मुझे कल सुबह तक का समय दे दो। तो और समय मांग रहा है, आगे कह रहा है कि मुझे बस कल सुबह तक का समय दे दो। गिव मी टिल टुमारो मॉर्निंग। गिव मी टिल टुमारो मॉर्निंग। तो जब भी हमें किसी से समय मांगना हो तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे कल सुबह तक का समय दे दो। गिव मी टिल टुमारो मॉर्निंग, मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। आई वोंट लेट यू डाउन अगेन। आई वोंट लेट यू डाउन अगेन, निराश करने का मतलब कि तुम्हारा वादा पे खरा उतरूंगा, जो कहा है वो करूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। आई वोंट लेट यू डाउन अगेन, गिव मी टिल टुमारो मॉर्निंग, मुझे बस कल सुबह तक का समय दे दो। माफ करना कि मैंने तुमसे इतनी देर इंतजार करवाया। तो इसको आने में समय लग गया, इन लोगों को इंतजार करना पड़ा, तो ये माफी मांग रहा है। कह रहा है कि सॉरी दैट आई हैव केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। सॉरी दैट आई हैव केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, माफ करना मैंने तुमसे इतनी देर इंतजार करवाया। सॉरी दैट आई हैव केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। लेकिन जैसे कि तुम सब जानते हो, बट एज यू ऑल नो, बट एज यू ऑल नो, लेकिन जैसे कि तुम सब जानते हो, बट एज यू ऑल नो, पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर द लास्ट 2 days। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर द लास्ट 2 days, यानी पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर द लास्ट 2 days। मैंने आज टॉम के अलावा किसी से बात नहीं की। तो यहाँ पर अलावा के लिए हम यूज़ करेंगे बट का, जैसे कि कह रहा है कि आई हैवंट टॉक्ड टू एनीवन बट टॉम टुडे। आई हैवंट टॉक्ड टू एनीवन बट टॉम टुडे, कह रहा है कि मैंने आज किसी से बात नहीं करी लेकिन टॉम के अलावा, लेकिन टॉम से की है। कह रहा है कि आई हैवंट टॉक टू एनीवन बट टॉम टुडे, यानी मैंने आज टॉम के सिवा किसी से बात नहीं की। वैसे वो उस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि बाय द वे शी लुक प्रिटी इन दैट ड्रेस। बाय द वे शी लुक प्रिटी इन दैट ड्रेस, वैसे वो उस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। बाय द वे शी लुक प्रिटी इन दैट ड्रेस, वो तो कुछ भी पहन ले खूबसूरत ही लगती है। यहाँ पर ये कह रही है कि शी लुक्स प्रिटी नो मैटर व्हाट शी वेयर्स। शी लुक्स प्रिटी नो मैटर व्हाट शी वेयर्स, यानी वो कुछ भी पहन ले खूबसूरत ही लगती है। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया, ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे योर वर्ड्स हैव वॉन माई हर्ट। योर वर्ड्स हैव वॉन माई हर्ट, यानी तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, रोज़ इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।